महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के 500 प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप भी BE 181 पर्यावरण अध्ययन इग्नो की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आपको देना है और आप चाह रहे हैं कि आपको पूरे नंबर मिले, तो आपके लिए हम पूरे 500 प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं, आंसर समेत। अगर आप चाहें तो इसका PDF भी आपको मिल सकता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है, मेल ID दिया गया है, वहां से संपर्क कर सकते हैं और आपको यह PDF आप तक पहुंचा दिया जाएगा अगर आप हमसे लेते हैं तो। आप प्रश्न को देखें, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पिछले एग्जामों में पूछे गए हो या आगे जो आने वाले एग्जाम है उसमें पूछे जाने की संभावना हो, ये सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में शामिल होंगे। आप प्रश्नों को देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किन गैसों से बना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका इसमें उत्तर ऑप्शन ए होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार से देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है ओजोन परत का क्या कार्य है, जिसका उत्तर आपको तीसरा सी ऑप्शन, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप लगभग यहाँ आपको 500 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप यहाँ ध्यान देंगे 137 पेज का यह PDF है, 137 पेज का PDF है, जिसमें टोटल आपको 500 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप एक एक प्रश्न को देखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है, तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे, पृथ्वी का ठंडा होना, पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। आपका ऑप्शन बी होगा, पृथ्वी का गर्म होना। वहीं चौथा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है। चलिए कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम कहां पे अभी आपको बता रहे हैं। चलिए रेड ही ले लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है, तो औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, तीसरा ऑप्शन जीवाश्म ईंधन का प्रयोग और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, ये सभी है, इसलिए ऑप्शन अपना उपरोक्त सभी हो जाएगा। वही अगला प्रश्न देखिए, भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन सा है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए हिमालय क्षेत्र, बी इंडो वर्मा क्षेत्र, सी इंडो मलाया क्षेत्र, डी उपरोक्त सभी। यहाँ आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इस प्रकार आप देख सकते हैं लगभग 500 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बता दूं, अगर आप इग्नो के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास लग रहा है कि आपकी तैयारी बेहतर नहीं है, तो आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको उत्तर समेत होगा, चाहे वो MCQ बेस्ड एग्जाम होता हो, उनके क्वेश्चन हो, या फिर जहां आपको थ्योरी बेस्ड रिटन एग्जाम होता हो, उन सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों का उत्तर समेत आपको PDF बना के भेज दिया जाएगा और उसमें से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। वे सभी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट होगा, यानी कि एक तरह से गेस्ट पेपर होगा और इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर का नोट्स आपको लेना हो, आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाता है। इस प्रकार से आज हम BE 181 की तैयारी आप कैसे करेंगे, उसके क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे और टोटल 500 प्रश्नों का सेट आपको हम एक साथ दे रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। आप देख सकते हैं ये आपके 500 प्रश्न। आप सोच रहे होंगे 500 प्रश्न है या नहीं, तो आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूं। देखिए ये पूरे 500 प्रश्न है और कुल 137 पेज का यह PDF है, देख सकते हैं। अभी हम 32, 35, 36, 40 नंबर पे भी पहुंचे हैं और इसी प्रकार से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे तक जाएंगे तो आपको पूरे 500 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप एक देख सकते हैं, अब 71 पे है, नीचे आएंगे 75, 81। अब प्रश्न देखिए, भारत में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जून, जैसा कि आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। चाहे आप इग्नो की पर्यावरण अध्ययन के सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें भी आपको यह काफी काम आएगा। देख सकते हैं कि लाल किताब रेड बुक किन प्रजातियों का उल्लेख है, तो इसमें क्या होता है, विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रश्न देखने और उसके साथ में उसके उत्तर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरे 500 प्रश्न यहाँ पे दिए जाएंगे, पूरे 500 प्रश्न। चलिए आपको मैं सीधे नीचे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें पूरे 500 प्रश्न है। चलिए सीधा हम नीचे चलते हैं। अभी 188 पहुंचे हैं, 217, 260, 314, 346, इसी प्रकार से नीचे जाएंगे 402,
413 देख सकते हैं, 419, 429 पे पहुंचे हैं। इसी प्रकार से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पूरे 500 प्रश्न देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं 499 और अपना ये 500वां प्रश्न आ गया। सतत विकास का मूल उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की आवश्यकताओं का संतुलन ही सतत विकास का मूल उद्देश्य है। इस प्रकार से आप 500 प्रश्नों का सेट एक साथ हमारे यहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क कीजिए, मेल आईडी के थ्रू हमसे बात कीजिए और यह पीडीएफ आप हमसे मंगवा सकते हैं। सारे प्रश्न उत्तर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलिएगा। अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी कोई महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।